अब हम आ गए हैं लास्ट ट्राइमेस्टर यानी आखिरी तिमाही में, जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, बस इसकी साइज और वजन बढ़ना बाकी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पुणे पिंपले सौदागर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है तो आखिरी तिमाही में आपको 4 to 6 वीकली आपको सोनोग्राफी करवाने कहेंगे, जिसमें बेबी की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं, बेबी का वजन बढ़ रहा है कि नहीं, बेबी के आजू बाजू में पानी कितना है और बेबी तक खून अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को देखा जाता है। पर अगर कोई प्रेगनेंसी में बेबी का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रहा है, ग्रोथ थोड़ी थोड़ी पीछे चल रही है, तो ऐसे में आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे एक ग्रोथ स्कैन के साथ आपको डॉपलर स्टडी करवाना पड़ता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बेबी को होने वाला खून सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं। अगर बेबी को खून की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही तो हम इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी IUGR बेबी। अब IUGR कंडीशन में बहुत बार हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट या कभी कभी पेट का घेरा या फिर कभी कभी हाथ और पैरों की ग्रोथ कम हो जाती है। ऐसे बेबीज को हम ये ग्रोथ और डॉपलर स्कैन करवा के बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और ये डॉपलर स्टडी हमें बताते हैं कि हम कौन से वीक तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी हमें ये डॉपलर स्टडीज़ बताते हैं कि अभी ये जो ब्लड बेबी तक पहुंच रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है या फिर बल्कि ना के बराबर है, या कोई सीवियर कंडीशन में ब्लड फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, मतलब बेबी की तरफ से माँ की तरफ ब्लड जाने लगता है। ऐसे कंडीशंस में बेबी के हार्ट बीट्स को बहुत ही धोखा रहता है। ऐसे कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर शायद जल्दी डिलीवरी करने की सलाह दे सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही के जो सोनोग्राफी स्कैन्स होते हैं वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ये सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि हमारे वीक वाइज प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट सही हो रही है ना, बेबी का वज़न बढ़ रहा है ना, बेबी की तरफ जो ब्लड फ्लो पहुंच रहा है वो सही है क्या, बेबी के आजू बाजू में जो पानी की मात्रा है वो सही है या कम है। बहुत बार ये जो पानी की मात्रा है वो हद से कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोस, और अगर ये पानी की मात्रा बहुत हद से बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रामनियोस, जो कि डायबिटीज़ मदर में बहुत ही कॉमन है। हमें बेबी का पोजीशन भी पता चलता है कि बेबी सर से है या पाँव से है। ये सोनोग्राफी हमें ये भी बताता है कि बहुत बार बेबी के गले के आसपास ये अम्बिलिकल कॉर्ड के लूप्स आ जाते हैं। ऐसे में बेबी को कोई इन कॉर्ड के वजह से कोई धोखा तो नहीं है ना। इसीलिए एक प्रेगनेंसी में एग्जैक्ट नंबर ऑफ सोनोग्राफीज कितने करने पड़ते हैं ये बताना मुश्किल रहेगा, बट आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है इस पर निर्भर रहेगा कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कितने सोनोग्राफीज एडवाइस करेंगे। इसके बारे में आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।